दोस्तों, क्या आप भी लगातार चिंताओं में घिरे रहते हैं? क्या ज़्यादा सोचने से आपके जीवन में शांति कम हो रही है? तो ये कहानी आपके लिए है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बार एक ऐसी अद्भुत शिक्षा दी थी जो आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक है। चलिए सुनते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को जो आपके जीवन से दुख और चिंता को दूर करेगी। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, हे बुद्ध, मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ। क्या होगा या नहीं होगा, मेरी चिंताओं का कोई अंत नहीं है। इस वजह से मैं अपने वर्तमान में खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बुद्ध ने शिष्यों और उस व्यक्ति को पास बिठाकर कहा, एक बार एक किसान था जो अपनी फसल के बारे में बहुत चिंतित रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी फसल खराब हो जाएगी, बारिश नहीं होगी या फिर कोई अन्य विपत्ति आ जाएगी। वह दिन रात इन्हीं चिंताओं में डूबा रहता था। उसकी इतनी सोचने की आदत ने उसे बुरी तरह से थका दिया था और वह अपनी दैनिक खुशियां भी खो चुका था। एक दिन वह किसान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी चिंताएं मुझे खा रही हैं। बुद्ध ने उससे कहा, क्या तुमने कभी नदी की धारा को देखा है? किसान ने सिर हिलाया, हाँ देखा है। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी उस धारा को रोकने की कोशिश की है? किसान ने उत्तर दिया, नहीं, नदी की धारा को कोई रोक नहीं सकता। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी सोच भी वैसी ही है। जैसे नदी बहती है वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हो। जब तुम अधिक सोचने लगते हो तो तुम उन विचारों को पकड़ने की कोशिश करते हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। किसान ने पूछा, तो इसका क्या उपाय है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। विचारों को आने दो, लेकिन उन्हें पकड़ने के बजाय उन्हें जाने दो। जब भी तुम्हारा मन भविष्य या अतीत में भटकने लगे, ध्यान रखो कि केवल वर्तमान ही सत्य है। चिंता केवल तभी हावी होती है जब तुम वर्तमान से दूर हो जाते हो। बुद्ध की बातें सुनकर किसान थोड़ा आश्वस्त हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसने फिर पूछा, बुद्ध, अगर मैं वर्तमान में रहूं भी तो फिर भी मेरे विचार मुझे परेशान करते रहेंगे। क्या इसका कोई और उपाय है? बुद्ध ने कुछ क्षण के लिए मौन साधा और फिर धीरे से बोला, चलो मैं तुम्हें एक और दृष्टांत बताता हूँ। एक दिन एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान चाहिए। मंत्री ने बहुत सोचा, फिर राजा के पास एक वाक्य लेकर गया, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को यह वाक्य समझ में नहीं आया। उसने मंत्री से पूछा, इसका क्या अर्थ है? मंत्री ने उत्तर दिया, चाहे कितना भी अच्छा या बुरा समय हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहता, सब कुछ बदलता है। बुद्ध ने किसान की ओर देखा और कहा, ठीक वैसे ही जैसे हर समय बदलता है, तुम्हारे विचार भी बदलते रहते हैं। विचार एक क्षणिक स्थिति है, अगर तुम उन्हें जाने दोगे तो वे अपने आप चले जाएंगे। किसान अब गहरे विचार में था। उसने बुद्ध से पूछा, तो क्या मुझे अपने सभी विचारों को नजरअंदाज करना चाहिए? क्या मुझे उनके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं,
विचारों को नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है। उनका आना स्वाभाविक है, परंतु उन्हें लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तुम हवा को नहीं रोक सकते, वैसे ही विचारों को भी नहीं रोक सकते। बस उनके साथ बहने के बजाय उनसे अलग होकर उन्हें देखने का प्रयास करो। जब तुम एक दर्शक बन जाते हो तो विचार तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। किसान ने कहा, बुद्ध, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान करो। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू कर देते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम अपने विचारों के मालिक हो, ना कि उनके गुलाम। बुद्ध ने किसान को ध्यान करने की विधि बताई। उन्होंने कहा, आराम से बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी कोई विचार आए, उसे देखकर बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे छोड़ दो। जैसे एक बादल आता है और फिर चला जाता है, वैसे ही विचार भी आएंगे और चले जाएंगे। जब तुम अपने विचारों को छोड़ने की कला सीख जाओगे तो तुम्हारे मन की शांति लौट आएगी। किसान ने बुद्ध की सलाह मानी। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और कुछ समय बाद उसने पाया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत है। उसे अब जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी नहीं लगती। वह अब वर्तमान में जीने लगा था और उसका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखी और संतुलित हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज़्यादा सोचने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि वे और बढ़ जाती हैं। विचारों का आना स्वाभाविक है, परंतु उन्हें पकड़ना और बार बार उन पर ध्यान देना ही चिंता और दुख का कारण है। ध्यान और वर्तमान में जीने की कला से हम अपने विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा, विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं करते, तुम अपने विचारों को नियंत्रित करते हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि और भी लोग अपने जीवन से ज़्यादा सोचने की आदत को छोड़ सकें और सच्ची शांति पा सकें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।